जय द्वारकाधीश। दोस्तों टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, देन वी गॉट द ओरेकल, वी गॉट द स्वीट ड्रीम्स। ओके, लेट्स कनेक्ट विद। पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन एंड हियर वी गो। वी से समथिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन कि भाई हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर समझ मिले। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जब दूसरों को समझें तो उनकी जगह हम खुद को रखें। ठीक है, कि भाई एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहे हैं, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, वो गुस्सा है तो क्यों गुस्सा है, बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली वेट करते हैं जो कि ज़रूरी नहीं होता है। तो जहाँ पे एक्शन ज़रूर है यू शुड डू द एक्शन, और जहाँ पे वेटिंग ज़रूरी है यू शुड डू द वेटिंग। सो लेट्स कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो एंड वी कनेक्ट विद द कार्ड्स। चलो भाई, कुछ कार्ड्स आ गए यहाँ पे, देखते हैं क्या है। एंड वी गॉट द थ्री कार्ड्स ओवर हियर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ, आप कुड सी द कार्ड्स। जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस के लिए। ये प्रतीत है कि कहीं ना कहीं पे बैलेंसिंग एक्ट होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो सभी जगह पे छा जाए। मतलब फैमिली में भी भाई ये बहुत ही अच्छा नेक लड़का या लड़की है, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है व्यक्ति। एंड अगर हम बात करें प्यार की तो आपसे ही बातें कर रहे हैं, अगर बात करें फ्रेंड्स की तो उनसे भी बातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं, ग्रुप पे रिप्लाई दे रहे हैं। अगर नेबरहुड की बात करें तो वहाँ भी हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ये पर्सन खुद को ही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अब जब मैं कहता हूँ कि खुद को जस्टिफाई करना, मतलब मैं और किस तरह से किसी को हेल्प कर सकता हूँ ये बताना। मतलब कहीं ना कहीं पे ये बहुत एक्सट्रीम भी चीज़ें कर सकता है, लेकिन शायद ये इसे अंडरस्टैंड ना करे या फिर मान्य ना करे। ऐसा हो सकता है कि आप उनसे और ज़्यादा उम्मीदें करें। ठीक है, कि भाई क्या है, कैसे हैं, वगैरह वगैरह। अब ये कैसा होता है ना कि जब हमारे दिल में प्यार की फीलिंग आती है तो हम बाकी दुनिया को एक्चुअली भूल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है जैसे कहते हैं जिम्मेदारी, जब ये कंधे पे पड़ती हैं, जैसे कंधे पे शॉल हम लपेट लेते हैं, वैसे ही जब कंधे पे पड़ती हैं तो इंसान जिम्मेदारियों को परे नहीं करता बल्कि उसे एक्सेप्ट करता है। तो ये बात है यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन सारी जिम्मेदारियाँ और सारी भावनाओं को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि काबिल तारीफ है। सो एक पॉइंट तो उनके लिए बनता है। नेक्स्ट जो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। पेशेंटली वेट करना, आई थिंक ये आपके लिए कार्ड आ चुका है, एरीज, लियो, सैज। आपके यहाँ पे रोमांस है, मे बी आपको लग रहा है कि थोड़ी सी बातें करें, थोड़ी सी इंटीमेट बातें करें, रोमांटिक बातें करें, कुछ हो जाए कि आप क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में क्या फील कर रहे हैं, वॉट एवर इट कुड बी। या फिर आपको यूं ही कुछ रोमांटिक बातें करनी है, गाने सुनने उनके साथ, या फिर बस आराम से साइलेंस को एंजॉय करना है। दिस कुड बी ओवर देयर, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज यही हमें इस कार्ड में दिख रहा है। नेक्स्ट जो हमें रीडिंग मिली है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे जो मीनिंग आ गया है कि आप लेट गो कर दो इनको। ओके, मतलब कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन खुद अपनी चीज़ें एक्सेप्ट करेगा। ये भी हो सकता है कि अगर इस पर्सन ने आज बहुत ज़्यादा मतलब हार्डवर्क किया है तो बहुत जल्दी इनको नींद आ सकती है, या फिर अगर आप फ़ोन पे हो तो बातें करते करते ये पर्सन सो सकता है, आप उनके खर्राटे सुन सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, जब होती है तो बहुत अच्छा लगवाने बात लगती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं पे भी ये पर्सन बहुत थका हुआ है, या फिर थोड़ी सी नींद उनकी इनकम्प्लीट है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट 4 मिनट हो चुके हैं और देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। एक्चुअली 3 कार्ड तो बहुत ही सटीक आ गए। चलो ये 2 कार्ड्स आ गए, हम इनको चुनते हैं। जो पहला कार्ड आ गया देखो, ये है दी हायरोफेंट, ओके, टॉरस। एंड जो लास्ट कार्ड आ गया वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। जिनको भी ये कार्ड चाहिए था, ये एक्चुअली अगर हम कहें तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड में है। ओके, एंड अगर ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनके सपनों की दौड़ हो सकती है, सपने। ठीक है, सपने, या फिर अगर ये एकांत में है, अपने रूम में अकेले हैं, ठीक है, टीवी चला है लेकिन आवाज़ कम है और कहीं सोच रहे हैं, तो उनके मन में ये 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो पहली बार शादी, या फिर कमिटमेंट, या फिर कि भाई मुझे अपने
प्यार करने वाले के साथ जीवन बिताना है। तो यहाँ पे इनकी कमिटमेंट हमें दिखती है, लेकिन एट द एंड हमें क्या दिखता है, 4 ऑफ वांड्स। तो या तो ये अपने शादी के बारे में सोच रहे हैं या फिर शादी के बाद वाली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जो कि रोमांस से भरी हुई है। तो अगर आपने रिसेंटली इसके बारे में बात की है या फिर अगर ये हमेशा चलता रहता है आप दोनों के बीच, तो आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वंडरफुल रीडिंग फॉर द टैरो। और अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है फ्रॉम दिस ओरेकल। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो एंड हियर वी चूज 1, हियर वी चूज 2 एंड हियर वी चूज 3, 4। चलो 3 कार्ड चुनने थे लेकिन 4 कार्ड आ गए, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जो फर्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है फेथफुलनेस, यानी कि भाई आज्ञाकारी रहो, बात मानो, विश्वास करो, यकीन करो। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन भरोसे के लायक हो ज़रूर सकता है। सो दैट इज़ द वन थिंग फॉर यू। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है साइज। साइज मतलब ये कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो सोच रहा है वो कर नहीं पा रहा है। जैसे कि रोमांस का मूड है लेकिन रोमांस नहीं हो सकता, आपसे मे भी बहुत दूर रहता है, आपसे मिल नहीं सकता। ठीक है, चलो ये बातें छोड़ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे मे भी मन में है कि चलो आपसे 2 बातें करते हैं। एंड अगर आप में भी गुस्सा है या फिर दुखी है तो आपके कंधे पे हाथ रखते, लेकिन नहीं कर सकते बिकॉज आपसे दूर है, तो नहीं कर सकते, इसलिए भी उदास हो सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है चीयरफुलनेस। आपको चीयर करने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अगर आप सैड हैं तो डेफिनेटली आपको हंसाने के लिए कोई जोक कहेंगे या फिर आपके साथ कोई गाना सुनेंगे या फिर कुछ बातें करेंगे ताकि आपका मूड चीयरअप हो जाए। और जो फोर्थ कार्ड है वो है फ्रिवोलिटी। एक्चुअली ये चाहते हैं कि आप ज़िंदगी के मायने समझें। ये आपको कभी भी दूर नहीं करना चाहते, लेकिन हम ज़िंदगी को नहीं जानते। हर वक्त हर पल हमें कुछ ना कुछ एहसास होता रहता है और ज़िंदगी हमेशा करवट बदलती ही रहती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द सेकंड। एंड अब देखते हैं थर्ड ओरेकल स्वीट ड्रीम से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी चूज 3 कार्ड्स। यह गया पहला कार्ड, ओके, यहाँ गया दूसरा कार्ड और हमें चुनना है फाइनली एक तीसरा कार्ड। चलो तो ये आखिरी वाला एक कार्ड हम ले लेते हैं। दैट्स इट। तो 3 कार्ड आ गए हमारे यहाँ पे। देखते हैं क्या है रीडिंग। जो फर्स्ट कार्ड है वो है हायर सेल्फ। ये भी ये अपना हायर सेल्फ देख रहा है। जो पहला कार्ड मैंने बताया था टैरो में कि ये पर्सन जिम्मेदारियों को झटक नहीं रहा है, जिम्मेदारियाँ अपना रहा है, तो ये अपने आप को एक हाई लेवल पे देखता है। एक ऐसी व्यक्ति जिसका समाज में नाम है, लोग उसको पहचानते हैं, लोग उसको जानते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। ठीक है, तो और बेहतर तरीके से अपने आप को एक कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है ये उसके बारे में हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड हमने दिखा वो है भाई एक्ट। अपॉन वेकिंग आई एम रेडी टू एक्ट ऑन माई पैशन एंड ड्रीम्स। भाई जो अभी समय है कुछ करने का, यहाँ पे मेरे हिसाब से रोमांस से भी ज़्यादा कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि मे बी अगर इसके प्लानिंग चल रही है रिगार्डिंग स्टडीज़ या फिर अपना जॉब, अपना जो बिज़नेस है वो कैसे और अच्छी तरह से संभाले, इसके बारे में हो सकता है। हालांकि जब भी उनको मौका मिलता है तो आपके साथ भी वो काफ़ी अच्छा रोमांस कर सकते हैं। और जो थर्ड कार्ड हमें मिला है वो है रीजनरेट। व्हाइल आई ड्रीम आई क्लियर माई माइंड ऑफ ऑल नेगेटिविटी एंड माई स्पिरिट इज रिफ्रेश्ड। कि भाई कहीं ना कहीं पे जो नेगेटिविटी है ये उसको दूर करते हैं। तो मान लेते हैं अभी इनका मूड ठीक नहीं है, लेकिन सोने के बाद वो जब उठते हैं तो ताज़ा फील करते हैं, तरोताज़ा, एंड कहता है कि भाई मुझे अब सिर्फ पॉजिटिव ही फील करना है, नेगेटिविटी मेरी आजू बाजू भी नहीं है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।